देखिए, आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 की गणित। ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो अध्याय है एक परिमेय संख्याएं। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है अध्याय एक परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या होती क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पूछे तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ p तथा q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तथा जो q का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं है। p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q का मान हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। उदाहरण देखिए, जैसे -2/3, 6/7, ये क्या है, सभी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के लिए कौन सा गुणधर्म, कर्म विनिमय गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। अब कर्म विनिमय गुणधर्म में सबसे पहले करेंगे हम योग के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। किसके लिए? योग यानी जोड़ के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। मैंने यहाँ पे क्या किया, माना है यहाँ पे a का जो मान है वो 1/2 और b का मान 1/4। अब आपको याद रखना है कि जो योग के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म होता है उसका सूत्र होता है a प्लस बी बराबर b प्लस a। ये सूत्र किसका होता है? योग के लिए कर्म विनिमय का। ठीक है, जब भी आपसे योग के लिए कर्म विनिमय का सूत्र पूछे तो आपको ये लगाना है a प्लस बी बराबर b प्लस a। जहाँ मैंने a का मान क्या मान लिया, 1/2, और b का मान 1/4। देखो यहाँ पे a की जगह मैंने 1/2 रखा, प्लस b की जगह मैंने 1/4। वापस यहाँ पे उल्टा है, 1/4 प्लस 1/2। b पहले है और a बाद में है। दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो 4 आ गए। फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस का प्लस। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, बराबर दोनों का एलसीएम 4। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस का प्लस। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। तो इस तरह से क्या आ गया, 3/4 बराबर 3/4। तो हम कह सकते हैं कि अतः योग के लिए जो परिमेय संख्या है वो क्या है, कर्म विनिमय है। बस आपको ये निकालना था कि बताइए कि योग के लिए जो परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमय होती है या नहीं। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया कि दोनों बराबर है। अतः योग के लिए परिमेय संख्या क्या होती है, कर्म विनिमय होती है। दूसरा देखो यहाँ पे बी, गुणा के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। पहले हमने देखा था योग के लिए, अब गुणा के लिए सेम सूत्र होगा, बस चिन्ह चेंज होगा। a गुणा बी बराबर b गुणा a। पहले था a प्लस बी बराबर b प्लस a। अब गुणा के लिए है तो a गुणा b बराबर b गुणा a। हमने a का मान भी पहले वाला सेम रखा और b का मान भी सेम रखा। तो 1/2 इंटू 1/4 बराबर 1/4 इंटू 1/2। गुणा कर लिया हमने। आपको पता है कि भिन्न का जो गुणा होता है वो कैसे होता है, हर को अंश से और हर को हर से करते हैं। तो 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 चौक 8। इसी तरह 1 गुणा 1, यहाँ पे 1, 2 चौक 8। तो यहाँ पे देखो कि जो गुणा के लिए परिमेय संख्या होती है वो भी क्या होती है, कर्म विनिमय। योग के लिए होती है, गुणा के लिए होती है। ये हमने अभी बातें सिद्ध कर ली है उदाहरण के माध्यम से। ठीक है,
आपको याद रखना है कि योग के लिए भी जो परिमेय संख्या होती है वो कर्म विनय में होती है और गुणा के लिए भी क्या होती है, कर्म विनय में होती है। तीसरा देखो घटाव यानी व्यवकलन के लिए। घटाव के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म सेम सूत्र होगा, चिन्ह चेंज होगा। a माइनस बी बराबर b माइनस ए। मैंने a और b का मान भी पहले जैसा सेम ही रखा है। तो यहाँ पे देखो अब आगे क्या दे रखा है, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तो a की जगह मैंने रख दिया 1/2 माइनस b की जगह मैंने 1/4 बराबर b की जगह वापस 1/4 माइनस a की जगह 1/2। तो दोनों का एलसीएम आ गया 4। ठीक है, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, माइनस का माइनस, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। इसी तरह दोनों का एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, माइनस का माइनस, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। तो देखो 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा बटा 4 बराबर, अभी तो बराबर है, हम ये सिद्ध कर रहे हैं। और 1 माइनस 2, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बटा 4। लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसलिए लगा दिया ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः घटाव या व्यवकलन के लिए जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, कर्म विनिमय नहीं होती है। योग के लिए होती है, गुणा के लिए होती है, लेकिन घटाव बाकी के लिए नहीं होती है। तीसरा देखो यहाँ पे भाग के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। हमने a का मान सेम रखा है और b का मान भी सेम रखा है। a जो पहले सूत्र था सेम होगा, बस चिन्ह चेंज होगा। a भाजक b बराबर b भाजक a। 1/2 भाग का चिन्ह 1/4, मान हमने वापस वही रख दिए। अब देखो भाग में क्या होती है, वो चेंज होते हैं गुणा में। आपको पता है भिन्न का जोड़ बाकी गुणा भाग। 1/2 की जगह 1/2 इंटू 4 ऊपर 1 नीचे, फिर 1/4 भाग की जगह गुणा और 2 ऊपर 1 नीचे, 4 एकम 4। और जैसे यहाँ पे काट दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 2 बचा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4। यहाँ पे भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे ऊपर 2 बचा और यहाँ पे बटा में 2 बचा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो अतः भाग के लिए परिमेय संख्या क्या नहीं है, कर्म विनिमय नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा, एक तो परिमेय संख्या की परिभाषा सीखी हमने, और परिमेय संख्याओं के लिए हमने जो कर्म विनिमय का गुणधर्म है वो सीखा है। उसके अंदर हमने क्या सीखा है कि जो जोड़ और गुणा होता है, यानी योग और गुणा के लिए कर्म विनिमय होते ही है परिमेय संख्या के लिए। यानी योग और गुणा के लिए जो परिमेय संख्या है वो क्या होती है, कर्म विनिमय होती है। लेकिन घटाव और भाग के लिए परिमेय संख्या क्या होती है, कर्म विनिमय नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के लिए सहचार्य का गुणधर्म। अगर आज हम पढ़ लेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको बस ये करना है कि ये जो नोट्स है आपको PDF फॉर्म में हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे जो नंबर है वो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप करके हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन के जो माध्यम से PDF नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार से ये पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री आपके लिए। बस आपको हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे इसको हमने डाल रखा है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते हो इसको। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, वहाँ से जब भी आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर नहीं सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड करने के लिए हमें मैसेज करें व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।